इनोसेंट बहू। मीरा की सास कमला एक दिन अपनी सहेली सुमन से कहती है कि उसने अपने बेटे रमन की शादी करके लाखों का नुकसान कर लिया। कमला जी ऐसा क्यों कहती हो? भला मीरा में क्या बुराई है? अरे सुमन बहन क्या बताऊं, इस मीरा ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ना ही घर का कोई काम करती है और ना ही बाहर कमाने जाती है। अरे भला फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए इसे लेकर आई थी क्या मैं? अरे जी आजकल तो ऐसा ही हाल है सबका। दहेज में एक गाड़ी क्या ले आती है कि बस सर पर बैठ के तांडव करने लगती है। मेरी बहू मीरा तो दहेज में एक फूटी कोड़ी भी नहीं लाई, फिर भी रोज महारानी मुझे उंगली पर नचाती है। जी फिर तो बहुत गलत बात है। तुम्हारी भी गलती है, बिना दहेज के ब्याह किया ही क्यों? अरे मैं तो अच्छा और बहुत दहेज लेती, आखिर मेरा बेटा इंजीनियर है। पर तेरे जीजा जी दहेज के खिलाफ है ना, बेकार कॉलेज के प्रोफेसर। अरे दुनियादारी की समझ ही नहीं है, बस अपनी किताबों की दुनिया में ही रहते हैं। अरे जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा काम में लगाओ, खुद दहेज चल के आएगा। कमला को सुमन की बात समझ में आ जाती है और उसे सुमन का सुझाव अच्छा भी लगता है। कमला अगली सुबह से मीरा पर हुक्म चलाने लगती है। सुन बहू, फटाफट से सफाई कर ले, फिर रोटियां भी बनानी है। सासू माँ, सब मैं ही करूँगी क्या? आप क्या पूरा दिन मुझे काम बताने का ही कष्ट करती रहोगी? तो तू क्या चाहती है, मैं तेरी नौकरानी बन जाऊं? हैं? चुपचाप काम कर, नहीं तो अपने मायके का रास्ता ना और निकल मेरे घर से। मीरा अपनी सास की धमकी सुन के थोड़ा डर जाती है। वो पूरी ईमानदारी के साथ घर का काम और अपनी सास कमला की सेवा करने लगती है। ये सब देखकर कमला बहुत खुश होती है, पर थोड़ी निराश भी होती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं था। कमला अपनी बहू मीरा को और काम बताने लगती है। सासू माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ, एक गाड़ी मंगा देती हूँ जो तुझे तेरे मायके छोड़ा है। अब तेरे दहेज में कोई नौकरानी तो आई नहीं जो तुझे आराम करने दूं। पर सासू माँ, मैं मैं मत कर और हाथ चला जल्दी जल्दी। आज तो कपड़े भी दुनिया भर के हैं, कौन धोएगा तेरे अलावा? मीरा बीमार हालत में भी काम करने लग जाती है। मन ही मन सोचती है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बुढ़िया की चिक बंद हो जाए। मीरा समझ तो चुकी थी कि उसकी सास अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इसलिए अब वो प्लानिंग में लग जाती है। अगली सुबह मीरा तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वाह जी वाह, और काम कौन करेगा घर का? सासू माँ, 2 दिन की तो बात है बस। जा चली जा, पर फिर वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मीरा जानती थी कि घर में वापस घुसने के लिए उसे क्या करना है। वो अपने मायके पहुंचती है और रोने लगती है। उसके माता पिता उससे रोने का कारण पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी मीरा की माँ उसके हाथों की तरफ देखती है। मीरा, ये तेरे हाथों के नाखून कहाँ गए? तुझे तो नाखून बड़े करने का बड़ा शौक है ना? माँ, उस घर के बर्तन और कपड़े धो धो कर मेरे नाखून ही नहीं बल्कि हाथ भी घिस गए। अब तुमने मेरे साथ ना कोई नौकरानी भेजी, ना कोई सुख की सुविधा। मीरा के माता पिता समझ जाते हैं कि मीरा को दहेज का सामान चाहिए। अगले ही दिन मीरा के माता पिता उसके लिए एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज मंगवा देते हैं। मीरा ये देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगती है। मीरा जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, आ गई तू? और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अरे भाई इन सब की क्या जरूरत है? सासू माँ, जरूरत आपको नहीं मुझे है, क्योंकि घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। मीरा की बात सुन के कमला गुस्से से बोलती है। बहू रानी, तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरे इस दहेज